अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। इसका पार्ट 1 to 5 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवा दिया है। अब हम पार्ट 6 to 10 इस वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। ओके, पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। आपके पास पार्ट 6 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने ये आपके पास यहाँ पर राइट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन अब आपके पास, आपको पता है सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिखें और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन को आप यहाँ पर लिख लें। उसके बाद आपने चेक करना है कि क्या जो आपके पास एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 मौजूद है। अगर 1 मौजूद नहीं है तो आपने जो एक्स का यहाँ पर कोएफिशिएंट होगा उसी से सारी इक्वेशन को डिवाइड करना है, बट वो स्टेप हमारे यहाँ कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी आपके पास 1 है। अब आप आए अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर कि जो कॉन्स्टेंट टर्म है आपने उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब ये कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो ये माइनस 195 है तो राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का 195 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करें, जो आपके पास थर्ड स्टेप होता है आपने थर्ड स्टेप याद रखना है। थर्ड स्टेप होता है फॉर्मूला, यानी कि जो आपके पास यहाँ पर x का कोएफिशिएंट होता है आप उसको देखें। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, -2 है। हमेशा जो x का कुछ भी कोएफिशिएंट हो सकता है यहाँ पर, उसको आपने हमेशा मल्टीप्लाई करना होगा 1/2 से। ठीक है, और उसका स्क्वायर ले लेना होगा। ये फॉर्मूला है आपके पास, एक तरह से आप इसको थर्ड स्टेप भी कह सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई किया आपने कि जो आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट है उसको हाफ से मल्टीप्लाई किया और उसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, ये आपने कर दिया और जो आंसर आपके पास आएगा आपने उसको इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करना है। ठीक है, ज़रा इसको सॉल्व करें, स्क्वायर को आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, ये देखिए यहाँ 2 1s are 2 2 1s are 2, तो 1 1s are 1 और माइनस साइन एज इट इज, तो अंदर आपके पास -1 आ गया। ठीक है, -1 आ गया और उसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर आपके पास आंसर आया। तो क्या था थर्ड स्टेप, फॉर्मूला लगाया, जो आंसर आया उसको इस इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड करें। तो आंसर क्या आया, -1 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे वो लाइन लिखें कि एडिंग -1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं किसके, ऑफ इक्वेशन 1 के। अब इक्वेशन 1 नहीं मौजूद तो इसको इक्वेशन 1 कह दें। ठीक है, तो इस इक्वेशन की दोनों तरफ आपने ऐड करना है। क्या ऐड करना है, जो यहाँ से आंसर आया तो ऐड कर लें एक्स स्क्वायर -2x, अब प्लस और ऐड क्या करना है, -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस तरफ भी आप ऐड करेंगे 195 प्लस और -1 का होल स्क्वायर। ऐड कर दिया हमने इक्वेशन की दोनों तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है कि आपके पास फोर्थ स्टेप फार्मूला ऑलरेडी बन रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे तो आपने फार्मूला अप्लाई किया ना, यहाँ पे आपके पास इस जगह कोई फार्मूला बन रहा होगा। आप यहाँ पर 2 फार्मूलाज लिख लें, उन्हीं में से एक बन रहा है। ठीक है, आपने चेक करना होगा कौन सा बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। इन्हीं में से कोई एक फार्मूला आपके पास बनेगा। आपके पास a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b स्क्वायर होता है, और ये वाला क्या होता है, a² माइनस आ जाता है 2ab + b स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब आप चेक करें कौन सा फार्मूला बन रहा है, माइनस प्लस। ठीक है, साइन से पता चल जाएगा आपके पास माइनस प्लस किस में है, यहाँ पे दोनों प्लस हैं और ये माइनस प्लस है, इट्स मीन आपके पास ये फार्मूला बन रहा है। ठीक है, आप इसको ये वाला फार्मूला बनाएं कि आपके पास a² क्या है, a² x² हो गया, फिर -2ab, माइनस यहाँ से आया और 2 लिखा आपने, a आपको नहीं पता, b आपको नहीं पता, प्लस ये तो आपको पता है b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर। अब देखिए a b कैसे पता चलेगा, ये a का स्क्वायर था तो ax है, ये b का स्क्वायर था तो b -1 है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होगा 195, और देखें प्लस एज इट इज, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा तो +1। इस तरफ आपके पास 196 हो जाएगा। इसको क्लोज करें, किस तरह से क्लोज करेंगे आप देखें, a² - 2ab + b², तो a - b के होल स्क्वायर में इसको क्लोज करें इस पूरे को, तो a
माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया आपके पास। और दूसरी तरफ आपने क्या करना है, 195 प्लस 1 आपके पास क्या होता है 196, ठीक है। ये आपके पास फोर्थ स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिफ्थ स्टेप क्या होता है कि आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ। यहाँ आप लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, अब स्क्वायर रूट क्यों लिया, देखिए भाई आपको x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और x के ऊपर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। जब आप स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो आपको स्क्वायर रूट चाहिए होगा, तो फिर आप दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ तो नहीं लेंगे ना, तो ये रूल है तो आपको दोनों तरफ लेना होता है, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। अब आप स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास ये किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट इक्वल है। और जब कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर रूट लेते हैं आप याद रखें कि आपके पास यहाँ पर दो साइंस आते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। और अंडर रूट 196 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, हो गया आपके पास x स्क्वायर ख़त्म हो गया, x के ऊपर से x माइनस 1 आ गया। और दूसरी तरफ आपके पास प्लस माइनस, अब अंडर रूट 196 है तो आप देखें 14 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप 14 का स्क्वायर ले लें, यानी 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है 196, ठीक है। ये स्टेप करें, उसके बाद 14 का स्क्वायर ले लें, इस तरह से स्क्वायर लिया क्योंकि 2 बार 14 है, इस तरह लिख सकते हैं हम। और ये सारे इसी तरह आप लेकर आए, ठीक है। फिर x माइनस 1 इक्वल आएगा प्लस माइनस, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया और सिर्फ 14, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप इस माइनस 1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो x इक्वल्स टू माइनस 1 है, दूसरी तरफ जाकर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस एज इट इज़ और साथ में 14, ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यू 1 प्लस माइनस 14 आ गई। अब आप वो वाला स्टेप करें, ईदर एंड और वाला, ठीक है। यहाँ लिखें ईदर, ठीक है, और यहाँ लिखें और। अब x की वैल्यूज़ आप निकालें, यहाँ से किस तरह से निकालेंगे, x इक्वल है, वैसे तो आप यहाँ तक एंड करके आंसर लिख सकते हैं, अगर आप एक और स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये स्टेप करें, ठीक है। तो x इक्वल है, एक बार ये देखें प्लस माइनस है ना, तो एक बार आप 1 प्लस 14 लिखें और इधर x इक्वल है, एक बार आप देखिए माइनस साइन था तो अब माइनस ले लें, 1 माइनस 14 लिखें, दो वैल्यूज़ आ गई। 1 प्लस 14 आपके पास क्या होगा 15 हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15, ठीक है। और x की दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, यहाँ पर 1 माइनस 14 आपके पास 13 होगा और माइनस का 13, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। और लास्ट में आप क्या लिखते हैं कि आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे कि आपके पास सोल्यूशन सेट क्या है, ठीक है, सोल्यूशन सेट। अब आपके पास x की दोनों वैल्यूज़ लिखने, एक आपके पास 15 है और दूसरी आपके पास माइनस 13 है, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपके पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इज इक्वल्स टू 7/2x, ठीक है। इस पार्ट को मैंने राइट कर लिया यहाँ पर, और हमें पता है हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार सोल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद आप क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर लें, ओके। अब क्वेश्चन को आपने राइट कर लिया, सोल्यूशन लिख लिया, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, आपने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेक करना होता है कि वो 1 है या नहीं, ठीक है। तो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर देखें तो 1 ही है, लेकिन आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 मौजूद है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप तो आप देखें, डिनोमिनेटर से आप 2 को ख़त्म करें, इस 2 को, इसका स्टेप मैंने आपको बताया हुआ है कैसे ख़त्म करते हैं हम। अगर तो आप ओवरऑल डिनोमिनेटर देखें तो इस पूरे जो इक्वेशन है इसके नीचे ओवरऑल डिनोमिनेटर 2 है, ठीक है। तो आप इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें होल इक्वेशन से। जब आप सारी इक्वेशन से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, यानी देखें डिनोमिनेटर ओवरऑल क्या है 2 है, और दूसरा डिनोमिनेटर भी क्या है यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 1 है, ठीक है। तो आप जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, ताकि आपके पास ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए, सही। इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है नीचे, ताकि आपके पास सिंपल जो है ये वाली फॉर्म आ जाए। डिनोमिनेटर क्यों ख़त्म करेंगे, आपके पास आपको कौन सी फॉर्म चाहिए, यहाँ चेक करें, स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए,
ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये फॉर्म आपको चाहिए और इस फॉर्म के लिए आपको डिनोमिनेटर को यहाँ से ख़त्म करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रही हूँ, ठीक है। वो क्या है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है। ऑन बोथ साइड्स भी आप लिख सकते हैं, या आप पूरी इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें इसको, और इस इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करवाना है किससे, 2 से। तो आप मल्टीप्लाई करवाएं इस इक्वेशन को 2 से, तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पर -x² है, यानी ओवरऑल सबको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं। 2 मल्टीप्लाई -x² प्लस 2 मल्टीप्लाई 15/2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 7/2 x, सॉरी x मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन 7/2 के साथ आप अंदर लिखे x, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पर आपके पास -2x² आ जाएगा, ठीक है। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जस्ट 15 आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल की दूसरी तरफ आपके पास क्या होगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 7x आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी भी आप थोड़ा सा चेक करें तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ बन रही है, ax², या आपके पास ax²। अब देखिए उसके बाद bx, यानी ये वाली टर्म है, तो आपके पास ये कांस्टेंट टर्म आ गई। इसका मतलब आप इसको उस तरफ शिफ्ट कर दें, ठीक है। x² को पॉजिटिव कर दें, किस तरह से, 15 इसी तरफ रहे, इक्वल्स टू ये 2x² इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 2x² हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 7x, सही, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी भी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी है तो आप इस कांस्टेंट टर्म को भी दूसरी तरफ शिफ्ट करें और यहाँ 0 रह जाएगा। आपके पास 2x² आ गया, फिर आपके पास 7x है, 15 दूसरी तरफ आया तो माइनस का 15 आ गया और इक्वल्स टू 0। अब आप इसको इससे मैच करें तो आपके पास ही स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करें, ठीक है। अभी तक हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ नहीं किया, सबसे पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए हैं, ठीक है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फर्स्ट स्टेप होता है कि x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 2 है। तो इसको 1 करने के लिए आपको होल इक्वेशन को क्या करना होगा, इसको 1 करने के लिए आपको इक्वेशन को डिवाइड करना होगा 2 से, क्योंकि अगर 2x² को 2 से डिवाइड करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। बस आपने सिर्फ x² के कोएफिशिएंट को 1 करना है, बाकी जो भी बन जाए इक्वेशन। तो आप यहाँ लिखें डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 2, ठीक है। डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 2 को आप दोनों तरफ डिवाइड कर दें इस इक्वेशन के, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, x² का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ भी बने उससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, हमें अपना फर्स्ट स्टेप याद रखना है, ठीक है। 7x/2 -15/2 इक्वल आएगा 0। भले आपके पास वापस ये वही फॉर्म कुछ बन रही है, लेकिन देखिए आपका x² पॉजिटिव हो गया है। आपने हरगिज़ स्टैंडर्ड फॉर्म तो लानी ही थी, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर आए थे, उसके बाद आपने वो स्टेप किया, ठीक है। 2 को 2 से कैंसिल किया तो आपके पास x² का कोएफिशिएंट 1 हो गया। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 7/2x -15/2 एज इट इज़ इक्वल है 0 के। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है आपने उसको शिफ्ट कर देना होता है, कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास, 15/2 है, तो इसको आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 7/2x इक्वल्स टू 15/2, ठीक है। यहाँ माइनस का 15/2 था, इस तरफ आएगा तो प्लस का 15/2 आ जाएगा। तो आपने इसको भी कर लिया पॉजिटिव, यानी कांस्टेंट टर्म को भी शिफ्ट कर लिया। ये आपके पास सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप क्या होता है, फार्मूला। अब फार्मूला कौन सा अप्लाई करना होता है, जो x का कोएफिशिएंट है, आपको ये फार्मूला याद रखना है। यानी थर्ड स्टेप आपके पास क्या होता है, यहाँ लिख दें थर्ड स्टेप, वो होता है जो x का कोएफिशिएंट है 7/2, इसको हमेशा आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से और उसका होल स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। फिर आपने स्क्वायर को नहीं छेड़ना होता, आपने अंदर सॉल्व करना है। जो आंसर आ जाएगा उसको आपने इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड कर देना, ताकि आपके पास कोई एक फार्मूला बन जाए। देखिए किस तरह से, आप देखें यहाँ से कोई कटिंग नहीं हो रही, ठीक है। 7 1s are 7, 2 2s are 4 और होल स्क्वायर को तो आपने छेड़ा ही नहीं था, तो होल स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से आंसर आया 7/4 आ गया, ठीक है। और 7/4 का होल स्क्वायर है,
तो अब जो आंसर आया है आपके पास उसको आपने इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करना है। ये आपके पास क्या था, थर्ड स्टेप था। तो आप यहाँ लिख दें कि एडिंग 7/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 ऊपर थी तो इसको इक्वेशन 2 बना दें। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गई। अब आपने 7/4 का होल स्क्वायर इक्वेशन के दोनों तरफ जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है, किस तरह से ऐड करेंगे आप देखें, यहाँ पर x² तो वैसे ही लिखा, प्लस 7/2x भी वैसे ही लिखा, इसमें ऐड करवा दिया 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 15/2 एज इट इज़ लिखा। ठीक है, इसमें भी ऐड करवा दिया 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, दोनों तरफ हमने 7/4 का होल स्क्वायर ऐड करवा दिया। अब आपको फोर्थ स्टेप याद रखना है कि ये हमने क्यों ऐड करवाया था, इसको किस लिए ऐड करवाते हैं कि यहाँ पर कोई एक फार्मूला बने, और फार्मूला कौन सा बने, या तो a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर। इन दोनों में से एक फार्मूला आपके पास बन रहा होगा। ठीक है, a² + 2ab + b² और a² - 2ab + b²। ठीक है, आप चेक करें यहाँ से कौन सा फार्मूला बन रहा है। तो ये आपके पास a² + 2ab, यानी देखिए दोनों प्लस हैं तो आपके पास ये दोनों प्लस हैं, इसमें तो एक माइनस एक प्लस है, इसका मतलब ये फर्स्ट वन वाला फार्मूला आपके पास बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। तो आप इसको यहाँ पर बनाएं। ठीक है, कैसे, a², ठीक है, प्लस फार्मूले के अकॉर्डिंग 2ab ना, तो 2 और a आपको नहीं पता, b भी आपको नहीं पता। ठीक है, a² + 2ab + b², देखें 7/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a और b लिखें, a² था ना फार्मूले में, क्या होता है a², तो ax है, और ये एंड पे क्या है b², तो 7/4 आपके पास क्या है वो b है, तो आप यहाँ लिख दें 7/4। तो a और b भी आपको मिल गए। अब इस तरफ जो है सिंपली आप यहाँ पर 15/2 एज इट इज़ लिखें, प्लस 7 का स्क्वायर लें तो 49 और 4 का स्क्वायर लें तो आपके पास क्या आएगा 16। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या करना है, देखें आपके पास यहाँ पर जो फार्मूला बन रहा है a² + 2ab + b², उसको क्लोज कर दें a + b के होल स्क्वायर में, तो x + 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, और दूसरी तरफ एलसीएम ले लें। ये आपके पास जो है फार्मूला आपने क्लोज किया है, और इस तरफ आपने एलसीएम किस तरह से लेना है, आपके पास 2 8 और 16 होता है यहाँ पर। ठीक है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 15 को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर एलसीएम आप ले लें तो आपके पास क्या आएगा 1, यहाँ पे 15 8 आपके पास 120 + 49। ठीक है, और नीचे ओवरऑल एलसीएम क्या आया 16। ठीक है, ये काम कर लिया आपने। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास क्या होगा, आपने याद रखना है यहाँ पर आपने दोनों तरफ लेना होगा स्क्वायर रूट, पहले यहाँ ऐड कर लें, उसके बाद x + 7/4 का होल स्क्वायर, तो ऐसे ही लिखा आपने। ठीक है, इस तरफ क्या हो रहा है 120 + 49 आपके पास होगा 169 और नीचे आपके पास 16 एज इट इज़। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप यहाँ लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, किस तरह से, x + 7/4 का होल स्क्वायर है उसको ऐसे ही लिखें, 4 का होल स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, एक तरफ ले लिया आपने और दूसरी तरफ इनके लें। याद रखिए कांस्टेंट टर्म का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस साइन आएगा। ठीक है, और 169/16 का स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा आपके पास यहाँ पर, तो ये आपके पास हो जाएगा x + 7/4। ठीक है, जस्ट यहाँ से देखें आप आगे, ओके, यहाँ पर आपके पास क्या होगा x + 7/4 है। ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास 169 है और नीचे 16 है, तो आपने ओवरऑल इनका जो है स्क्वायर रूट फाइंड करना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लें, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, क्या बच गया आपके पास x + 7/4। ठीक है, ये बच गया और स्क्वायर ख़त्म हो चुका है।
और यहाँ से आपके पास प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होता है यहाँ पर 169 13 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 तो आपके पास क्या आएगा 169, और नीचे 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 16। क्लियर हो गया। अब इनका स्क्वायर लें और स्क्वायर रूट को कैंसिल करके वो दोनों बाहर आ जाएंगे। किस तरह से x प्लस 7/4 है इक्वल है प्लस माइनस, देखो अंदर जो है 13 का स्क्वायर हो गया और नीचे आपके पास 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इन दोनों का होल स्क्वायर भी आप डाल सकते हैं। इस तरह स्क्वायर रूट कैंसिल और आपके पास 13/4 जो है बाहर आ जाएगा। x प्लस 7/4 इक्वल है प्लस माइनस एज इट इज़ 13/4, ठीक है। अब आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी। किस तरह से, एक आएगी, देखिए x का ये जो 7/4 है, आपको x की वैल्यू चाहिए ना, इसको आप दूसरी तरफ भेजेंगे तो x इक्वल टू माइनस, यहाँ प्लस 7/4 है ना, वहाँ जाकर माइनस 7/4 प्लस माइनस साइन एज इट इज़ और 13/4। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, ईदर एंड और वाला स्टेप करें। यहाँ पर लिखें आप ईदर और यहाँ पर आप लिखते हैं और, ठीक है। और एक बार आपके पास x इक्वल आएगा माइनस 7/4 तो दोनों बार सेम होगा, माइनस 7/4, यहाँ पे भी x इक्वल है माइनस 7/4। चेंजिंग क्यों नहीं है, ये प्लस माइनस साइन है ना, एक बार यहाँ प्लस ले लें और यहाँ माइनस ले लें, और 13/4 और यहाँ पर माइनस का 13/4। क्लियर हो गया। इस तरह x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ से देखें डिनोमिनेटर सेम है आपके पास, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो आप इन डिनोमिनेटर्स को एक बार लिख लें और माइनस 7 प्लस 13 हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर्स एक बार लिखें इस तरह से, माइनस 7 प्लस 13/4 हो जाएगा, और दूसरी तरफ भी यही कर लें, x इक्वल्स टू माइनस 7 और यहाँ माइनस साइन है माइनस 13/4, ठीक है। अब आप सिंपल प्लस माइनस करें तो एक बार आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 7 प्लस 13 6 आ जाएगा अपॉन 4, ठीक है। x की एक वैल्यू आपके पास क्या आई 6/4 और x की दूसरी वैल्यू देखिए माइनस 13 और माइनस 7 है तो ये माइनस 20 हो जाएगा आपके पास, माइनस 20/4। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप देखें किस टेबल से कट रहे हैं, इनको कट करें सिंपल 2 के टेबल से। अगर आप इनको कट कर रहे हैं 2 2s are 4 2 3s are 6 तो अब 3/2 मजीद नहीं कट सकता, तो x की वैल्यू एक आपके पास आ गई 3/2। और यहाँ देखें 2 2s are 4 2 10s are 20, अगेन कट रहे हैं 2 1s are 2 2 5s are 10, तो x की वैल्यू जस्ट 5 आई है, ठीक है। 5/1 है, लेकिन 1 आप डिनोमिनेटर में ना भी लिखें तो कोई भी मसला नहीं है। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक 3/2 और एक 5। तो एंड पे आप क्या लिखते हैं, यहाँ पर जब x की दो वैल्यूज आ जाती हैं तो आप लास्ट लाइन लिखते हैं कि आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या है। अच्छा यहाँ पर देखिए माइनस 17 माइनस 13 था ना, तो माइनस 20/4 था, तो जब कटिंग हुई तो ये वाला जो आपके पास माइनस साइन है ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। माइनस साइन तो है ना आपके पास। चलें यहाँ पर आप लिखें सॉल्यूशन सेट, और वो आपके पास क्या है, एक बार -5 और एक बार क्या है 3/2, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपके पास पार्ट 8 है क्वेश्चन नंबर 3 का, x² प्लस 17x प्लस 33/4, ठीक है। x² प्लस 17x प्लस 33/4 इक्वल है 0 के। ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लिखने के बाद हम सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के बाद, ठीक है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को नीचे राइट कर लेंगे, x² प्लस 17x प्लस 33/4 इक्वल है 0 के, ठीक है। अच्छा आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पर आप चेक करते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। तो आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है कि क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आप इस फॉर्म में इसको लिखते हैं, ठीक है, ये इसी फॉर्म में मौजूद है। तो आपने नेक्स्ट स्टेप देखना होता है कि क्या x² का कोएफिशिएंट 1 है। अगर 1 है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, अगर 1 नहीं है तो आपने क्या करना है, इस होल इक्वेशन को x² के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है।
ताकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाए, बट यहाँ पर 1 है तो हम ये स्टेप नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करें। तो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 17x इक्वल आ जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है, प्लस में है तो उस तरफ जाएगी तो -33/4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपके पास, जब आप कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर लेते हैं तो थर्ड स्टेप आपको याद रखना है, वो फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ आप लिखें थर्ड स्टेप, ठीक है, वो होता है फार्मूला। फार्मूला क्या, जो एक्स का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 17 है, ठीक है, आपने एक्स के कोएफिशिएंट का क्या करना होगा यहाँ पर कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है हाफ से। ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट, इसको हाफ से आप मल्टीप्लाई करेंगे और हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको आपने इक्वेशन के दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आप देखिए आपके पास एक्स का कोएफिशिएंट 17 है, ठीक है, और प्लस का 17 है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया यानी 1/2 से और इसका स्क्वायर ले लिया। आपके पास क्या आंसर आएगा, 17/2 ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 17 1 17/2 और इसका होल स्क्वायर। अब 17/2 का होल स्क्वायर आपने इस इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड कर देना है। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे ये स्टेप के थर्ड स्टेप क्या है, एडिंग 17/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ ऐड करेंगे तो क्या होगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 17x, अब इसमें क्या ऐड करना था, 17/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐड कर दिया आपने, और दूसरी तरफ भी ऐड करें, -33/4 प्लस 17/2 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब जो फोर्थ स्टेप है आपके पास, यहाँ पर ऐड करने से एक फार्मूला बन रहा होता है, वो दोनों फार्मूलाज मैं यहाँ पर लिखती हूँ और उन्हीं में से एक फार्मूला हम चेक करेंगे यहाँ पर कौन सा बन रहा है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप चेक करें यहाँ पर कौन सा फार्मूला बन रहा है। साइंस को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा, दोनों प्लस साइन है तो यहाँ एक माइनस एक प्लस है, तो ये फार्मूला नहीं हो सकता, दोनों प्लस साइन इसमें है। तो आपके पास फर्स्ट वन फार्मूला यहाँ पर लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको फार्मूला बनाएं यहाँ पर। ठीक है, मतलब बना हुआ है, आप इसको बस उस फॉर्म में लिखें, a स्क्वायर प्लस फिर क्या है 2ab, तो 2 और a के लिए ब्रैकेट्स लगा दें, ab प्लस बी स्क्वायर आपके पास गिवन है 17/2 का होल स्क्वायर। अब देखें a स्क्वायर था ना तो ax है, b स्क्वायर था तो b 17/2 है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला बन गया। इस तरफ आप इसको सॉल्व करें, -33/4 तो ऐसे ही लिखें प्लस। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या करना है, 17 का स्क्वायर लेना है और नीचे आपने 2 का स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर आपके पास होगा 289 यहाँ पर, और नीचे आपके पास 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये आपके पास क्लियर होगा यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास इस फॉर्मूले को क्लोज करना है। किसमें, ये फॉर्मूला आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था ना, तो आप इसको किस तरह से यहाँ पर क्लोज करेंगे, देखें ये था आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप a लिखें x है प्लस b क्या है 17/2, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी तरफ देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एक बार लिख दें और इनको लिखिए -33 प्लस 289। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप आप देखें, सिर्फ यहाँ पर सॉल्यूशन होगा आपके पास के -33 प्लस 289 आपके पास 256 आ जाएगा, और प्लस का 256, क्योंकि आपके पास ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है, यहाँ 256/4 आ जाएगा। और दूसरी तरफ इसको ऐसे ही लिखें, x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब स्क्वायर रूट ले रहे हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और x के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करना है तो हमें स्क्वायर रूट लेना होगा। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर है
और आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे इक्वल्स टू, जब भी कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर रूट आप लेते हैं तो आपके पास प्लस माइनस साइन आएगा और 256/4 एज इट इज़ आपने लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास देखिए किस तरह से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, आप इसको लिख लें। यहाँ से आपके पास क्या बच गया, x + 17/2, ठीक है। और दूसरी तरफ प्लस माइनस साइन एज इट इज़ और 2, एक मिनट, एक बार आप इसको इस तरह से कर लें कि 16 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 आता है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। और अब आपके पास नीचे क्या होगा, x + 17/2 इक्वल है प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ 16 और नीचे 2 का दोनों का स्क्वायर है और होल पे स्क्वायर रूट, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, ठीक है। आपके पास यहाँ से 16/2 बच गया प्लस माइनस के साथ, और इस तरफ आपके पास x + 17/2, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, आपको x की वैल्यू चाहिए होती है तो 17/2 को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ प्लस क्या दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, -17/2 प्लस माइनस 16/2, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपके पास देखें क्या होता है, आप यहाँ पे एक स्टेप करते हैं अभी, कौन सा, ईदर एंड और वाला, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे ईदर और यहाँ आप लिख देंगे और, ठीक है। और x की आप 2 वैल्यूज़ निकालेंगे क्योंकि प्लस माइनस साइन है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। x इक्वल है -17/2, तो दोनों बार आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। -17/2 के साथ तो प्लस माइनस साइन नहीं है ना, तो इसको आप सेम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस माइनस साइन है तो एक बार प्लस एक बार माइनस, 16/2 और यहाँ पर 16/2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करेंगे, -17 + 16 और एक बार लिख देंगे 2, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है तो आप एक बार ही लिखेंगे 2 क्योंकि सेम था, और ऊपर -17 - 16। उसके बाद आपने सिंपली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए 16 - 17 या -17 + 16 क्या होगा, ग्रेटर नंबर के साथ जो साइन है वही आएगा, -1 आ जाएगा और /2, ठीक है, -1/2 आ गया। और x = यहाँ पर देखिए माइनस का 16 माइनस का 17 होंगे तो ऐड, लेकिन साइन आपके पास क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस का ही आएगा, 33/2, ठीक है, ये आ गया। अब x की आपके पास 2 वैल्यूज आई हैं, एक आई है -1/2, एक आई है -33/2, तो आप क्या लिखते हैं एंड पे कि आपके पास सोल्यूशन सेट यहाँ पर क्या है, सोल्यूशन सेट, ठीक है। सोल्यूशन सेट है आपके पास एक बार -1/2 और एक बार -33/2, और यही आपके पास पार्ट 8 का आंसर है। अब एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 है। 4 - 8/3x + 1 इक्वल है 3x² + 5/3x + 1। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख लिया, और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आपको देखें चेक करना होता है इक्वेशन आपके पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी गिवन है कि नहीं। तो आप पहले वो वाली फॉर्म लिख लें कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। इक्वेशन इस फॉर्म में मौजूद होनी चाहिए, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं है। तो आप सबसे पहला काम तो यही करते हैं, सॉल्यूशन लिखें, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को नीचे क्या कर लें, एक बार राइट कर लें। आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 4 - 8/3x + 1, ठीक है, और इक्वल है 3x² + 5/3x + 1 के। ये काम कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है कि जो नीचे डिनोमिनेटर्स हैं आपने उनको ख़त्म करना है। अब डिनोमिनेटर ओवरऑल देखें
पूरी इक्वेशन के नीचे डिनोमिनेटर क्या है, इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे 3x + 1 है, यहाँ पे 3x + 1 है, तो आप इसको किस तरह से ख़त्म करेंगे यहाँ पर कि होल इक्वेशन को 3x + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओवरऑल डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 3x + 1 है ना, तो अब आप होल इक्वेशन को 3x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे वो स्टेप लिख लें। ठीक है, मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशंस या मल्टीप्लाई 3x + 1, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ आप 3x + 1 से मल्टीप्लाई करें। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आप 4 को भी मल्टीप्लाई करें, किससे 4 × 3x + 1, बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन लगाएं। फिर 3x + 1 को मल्टीप्लाई करें 8/3x + 1 से। ठीक है, इक्वल्स टू जो आपके पास यहाँ पर आंसर जो इक्वल की दूसरी तरफ है उसको भी मल्टीप्लाई करें 3x + 1 से। ठीक है, क्या है वो 3x² + 5/3x + 1। ठीक है, ये स्टेप हो गया। अब ऐसा आपने क्यों किया था, ताकि आपके पास नीचे डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो, ख़त्म हो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर कटिंग कर लें। 3x + 1 3x + 1 से यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये 3x + 1 3x + 1 से कैंसिल हो गया। जो बच गया उसको आप एज इट इज़ लिख लें। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट स्टेप में करवा लीजिएगा। यहाँ पे आप लिख लें 4 × 3x + 1। ठीक है, और यहाँ से माइनस ये दोनों तो कट गए, सिर्फ आपके पास 8 रह गया, और इक्वल साइन एज इट इज़, ये दोनों कट गए, आपके पास क्या आया 3x² + 5। ठीक है, अच्छा अभी भी ये आपके पास देखें ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, और उस फॉर्म में ये नहीं आया। मजीद सॉल्यूशन करना है इसका, आपने 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। 4 3s are 12x, 4 1s are +4 -8 एज इट इज इक्वल्स टू 3x² + 5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, हमारे पास देखें ये कौन सी फॉर्म होती है, सबसे पहले x² वाली टर्म वो ये रही, उसके बाद x वाली टर्म होती है जो कि इस तरफ है, तो हम इसको इस तरफ से शिफ्ट करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड पे, और 4 और -8 को भी इस तरफ आप शिफ्ट करें, क्योंकि उसके बाद कांस्टेंट टर्म होती है इक्वल्स टू 0। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इन तीनों को उस तरफ शिफ्ट करेंगे। बेसिकली ये स्टेप इस तरह से नहीं होता, लेकिन आपने अभी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे करना क्या होता है, लेकिन आप वो स्टेप यहाँ शो नहीं करेंगे। ठीक है, रफ वर्क में मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ देखिए प्लस का 12x है ना, आप माइनस का 12x लेंगे। यहाँ प्लस का 4 है, आप माइनस का 4 लेंगे। यहाँ माइनस का 8 है, आप प्लस का 8 लेंगे। ये तीनों ले लिया आपने। आप कहेंगे कि एडिंग -12x -4 + 8 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे इसको ऐड कर देंगे। इस तरफ ऐड करेंगे तो ये तीनों टर्म्स यहाँ पर आ जाएंगी, और जब इन तीनों को आप इस तरफ ऐड करेंगे ना, तो देखिए प्लस का 12x माइनस का 12x कैंसिल, प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, माइनस का 8 प्लस का 8 कैंसिल, यहाँ पे क्या रह जाता है 0, और ये तीनों आप उठाकर इस तरफ लिख देते हैं। और इस स्टेप को आप शो नहीं करते, तो इसलिए मतलब ज़्यादातर आप शो ना करें, बहुत लॉन्ग स्टेप चले जाएंगे, तो आप इसको यूं कर देते हैं कि आपने इन तीनों को इस तरफ शिफ्ट किया, तो देखिए यही साइंस आ जाएंगे, और यहाँ 0 आ गया, और दूसरी तरफ क्या आएगा 3x² + 5, और ये तीनों उठाकर लिख दें, या इनके साइन चेंज करें, एक ही बात है। -12x हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, +4 उस तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा, और यहाँ से -8 दूसरी तरफ जाएगा तो +8। देखें यही तीनों आ गए। ठीक है, अच्छा अब इन तीनों को इस तरफ लिखें और 0 को इस तरफ, जो करेक्ट फॉर्म होगी 3x² + 5 -12x -4 + 8, और ये सब इक्वल्स टू 0 कर दें। ठीक है, अभी भी आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, क्योंकि आपके पास पहली टर्म x² की होनी चाहिए, दूसरी x की टर्म होनी चाहिए। हाँ देखें x² की और फिर x की, फिर कांस्टेंट टर्म और इक्वल्स टू 0, और कांस्टेंट टर्म कोई एक होगी यहाँ पर। तो आपके पास 1 2 3 3 कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो इनको आपस में सॉल्व कर लें। पहले x² वाली टर्म तो 3x², उसके बाद x वाली टर्म -12x, और उसके बाद ये वाली जो कांस्टेंट टर्म है इनको सॉल्व करें। +5 -4 +1 आ जाएगा, और 8 + 1 आपके पास यहाँ 9 आ जाएगा, और इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप देखें, जो x², अब आपके पास इसको चेक करें, ये वाली जो फॉर्म बनी है आपके पास बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, ax² यानी x², फिर x वाली टर्म है, फिर आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है, और इक्वल्स टू 0 है, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। जब आप ये वाली फॉर्म बना लेते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, अब आप
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे। तो आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का, वो आपके पास है 3। तो आप यहाँ लिखें डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आप 3 को दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चलें अब इसको डिवाइड करें आप 3 को दोनों तरफ, तो क्या होगा यहाँ पर 3x² अपॉन 3 माइनस 12x/3 प्लस 9/3 इक्वल है 0/3। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप चेक करें कटिंग हो रही है या नहीं, तो आपके पास बिल्कुल हो रही है। यहाँ पर 3 को आप 3 से कट करें, ठीक है, ये दोनों खत्म। आपका बेसिकली काम था कि यहाँ 1 आ जाए और वो आपके पास आ चुका है, ठीक है। 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 1s are 3, 3 3s are 9 और 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होगा तो आंसर में 0 ही आएगा। अब यहाँ पे आप जो है इनके आंसर्स लिखें। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, उसके साथ 1 माइनस एज इट इज और 4x आपके पास बचा है, ठीक है। यहाँ से 3 1s are 3 और 3 3s are 9 हुआ था, तो आपके पास प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फर्स्ट स्टेप हो गया कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। सेकंड स्टेप है आपके पास कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो क्या होगा, x² माइनस 4x इक्वल है, यहाँ प्लस 3 है तो माइनस 3, जब शिफ्ट किया तो माइनस 3। अच्छा, अब थर्ड स्टेप आपके पास क्या होता है कि जो x का कोएफिशिएंट है, मतलब फार्मूला होता है थर्ड स्टेप। तो x का जो कोएफिशिएंट है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। x का कोएफिशिएंट -4 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से और उसका आप ले लेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब आपने स्क्वायर को नहीं छेड़ना होता है, अंदर सॉल्व करते हैं और जो आंसर आता है उसको इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करते हैं, तो आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो आपके पास क्या आंसर आता है -2। अंदर से 2 1s are -2, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन है और इसका होल स्क्वायर तो हमने छेड़ा ही नहीं था इसको। तो आपके पास ओवरऑल इसका आंसर आया -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है थर्ड स्टेप क्या कहते हैं, जो आपके पास यहाँ आंसर आएगा आपने उसको इस इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड करना है। तो आप लिखें यहाँ एडिंग -2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब दोनों तरफ आप ऐड करेंगे -2 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, ताकि आपके पास यहाँ पर एक फार्मूला बने। फार्मूले के लिए आपको 3 टर्म्स चाहिए थी, तो थर्ड टर्म मिसिंग थी, तो वो आपको यहाँ से मिली, ठीक है। तो आप यहाँ लिखें x² माइनस 4x प्लस ऐड क्या करना था, -2 का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ भी -3 और प्लस ऐड क्या करना है, -2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपके पास जो फोर्थ स्टेप होता है, ज़रूर आपके पास यहाँ कोई फार्मूला बन रहा होता है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों में से कोई एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है। दोनों फार्मूले यहाँ मैंने लिख लिए, a² प्लस 2ab प्लस b², a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। अब आप चेक करें यहाँ पर कौन सा फार्मूला बन रहा है। तो आपके पास यहाँ पर माइनस प्लस, तो ये देखिए ये दोनों प्लस साइन है और ये माइनस प्लस है, इट्स मीन सेकंड वाला फार्मूला बन रहा है माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको बनाएं a² माइनस 2, a आपको नहीं पता, b आपको नहीं पता, प्लस b का स्क्वायर तो गिवन है ना, b का स्क्वायर इक्वल है -3 प्लस -2 का स्क्वायर। इसको आपने एज इट इज लिखा। अब यहाँ पर a और b कहाँ से आएगा, ax है और b -2 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब a² माइनस 2ab प्लस b², a² माइनस 2ab प्लस b² बन गई ये वाली फॉर्म। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको, ठीक है, एक्सपेंड करके लिखा था। अब इसको क्लोज करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक हो गया, और इक्वल्स टू -3, और इसको सॉल्व करें तो प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है और 2 2s are 4, तो -3 + 4 आ जाएगा। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर -3 + 4, इसको इस तरह लिखें, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल है -3 + 4, आपके पास 1 आएगा, ठीक है, प्लस का 1 आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट क्यों लेना है, ताकि आपके पास x की वैल्यू आ जाए। 2 वैल्यूज चाहिए आपको x की, 2 आएंगी वैल्यूज, क्योंकि आप यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर है, इसको खत्म करना है, तो उसके लिए आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो आपके पास ये क्या होगा, यहाँ पर x माइनस 2 का
होल स्क्वायर है, इसका आप स्क्वायर रूट ले लें। दूसरी तरफ जब भी आप कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन आता है, ठीक है। और 1 का स्क्वायर रूट ले लिया आपने। अब यहाँ चेक करें, ये स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। आपके पास जस्ट x माइनस 2 यहाँ से बचा और यहाँ पर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप -2 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो +2 और प्लस हो जाएगा, 2 उस तरफ जाएगा और प्लस माइनस 1 एज इट इज, ठीक है। यहाँ तक वो हो गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा यहाँ पर कि जब आपके पास x इक्वल्स टू 2 + -1 आ जाएगा, ठीक है, तो अब आपके पास x की 2 वैल्यूज यहाँ पर हो सकती हैं। आपने नेक्स्ट स्टेप करना है ईदर एंड, और यहाँ पे आप लिखेंगे ईदर और यहाँ पर आप लिखेंगे और, ठीक है। ये वाला स्टेप करना है। इससे क्या होगा, एक बार आपने x की वैल्यू लिखनी है किस तरह से, 2 तो देखिए चेंज नहीं होगा किसी भी बार, यहाँ पर x लिखा 2 ऐसे ही लिखा और दूसरी वैल्यू भी x इक्वल्स टू 2 वैसे ही लिखा, लेकिन एक बार यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ एक बार माइनस, क्योंकि प्लस माइनस साइन था। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, 2 + 1 x इक्वल्स टू 3 और दूसरी बार 2 - 1 तो x इज इक्वल्स टू 1। तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आ गई, एक x इज इक्वल्स टू 3, एक x इक्वल्स टू 1। तो लास्ट पॉइंट आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, एंडिंग लाइन जो होती है वो आपके पास होता है कि सोल्यूशन सेट आपके पास आया है वो क्या है, एक आया है आपके पास 1 और एक आया है 3, ठीक है। और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपके पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। वो क्या है आपके पास, 7 × x + 2a का होल स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर इक्वल है 5a × 7x + 23a। इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो अपने फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर लेना है, ठीक है। तो ये वाला काम कर लें। यहाँ पर आप पहले लिखें सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन जो भी है उसको नीचे लिख लें। क्वेश्चन क्या है, 7x + 2a का होल स्क्वायर प्लस 3a² इक्वल है 5a × 7 + 23a, ठीक है। ये काम कर लिया आपने। अच्छा, अभी आप चेक करें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसको सॉल्व करना होगा और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना होगा, जो कि आपके पास क्या है, ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में आपने इसको लाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला काम देखिए, जहाँ जो भी फार्मूला लग रहा है ना, जिस जगह आपको लग रहा है कोई फार्मूला लग रहा है वो अप्लाई कर दें। जहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दें। उसके बाद सेम टर्म्स को सॉल्व करेंगे। पहले आप ये वाला काम करें, चेक करें, x + 2a का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लग सकता है यहाँ पर। अगर मैं x को a कहूँ, 2a को b कहूँ तो a + b का होल स्क्वायर। यहाँ एक फार्मूला लिख रही हूँ मैं, ठीक है। कौन सा, a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे लग रहा है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, उसको अप्लाई करेंगे। मजीद यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लग रहा, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है, वो करवा लेते हैं। तो आप यहाँ पर फार्मूला लिखें, a² + 2ab + b², ऐसा ही है। अब इस फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करना है आपने। 7 तो बाहर लिखा रहेगा, ठीक है। अंदर आपके पास जो फार्मूला लग रहा है वो है a² यानी x² + 2, a क्या है, x है, b क्या है, 2a है, ठीक है। ये a था, ये b था ना, तो a² + 2ab, क्योंकि फार्मूले में क्या है 2ab, फिर प्लस का b², आपने प्लस लगाया और b क्या है, 2a है, ठीक है, 2a का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया फार्मूला क्लोज। ये फार्मूला लगा दिया आपने। प्लस का 3a² आप ऐसे ही लिखें, +3a² इक्वल है, अब आप 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें या नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। 5a × 7 + 23a, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, यहाँ पर 7 को बाहर ऐसे ही लिखे, अंदर देखिए कुछ सॉल्व हो रहा है, तो x² + 2 2s are 4, a एंड x, ठीक है, दोनों ax आ गए आपके पास। यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 और a का स्क्वायर साथ में, ठीक है, 4a² ये हो गया, +3a² एज इट इज, ठीक है। 3a²
स्क्वायर आपने ऐसे ही लिखा। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं और ए भी साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 5 7 आपके पास 35 होगा और ए एक्स सही है 35 ए। एंड यहाँ पर आप देखें 7 क्वेश्चन में आपके पास आई थिंक सो एक्स मौजूद है, यस। यहाँ पे आप करेक्शन कर लें, ठीक है। ये 7x है ये, और यहाँ पर ये 7x होगा और ये भी 7x है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आप चेक करें तो 7x मौजूद है। यहाँ पर आप ये करेक्शन कर लें कि ये 7x + 23a है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अभी 7x लिख दिया है, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो जब 5 7 आपके पास क्या होगा 35, ए भी एज इट इज और ये वाला एक्स भी, ठीक है। बीच में प्लस साइन है, आपने प्लस साइन लगाया। अब 5 को मल्टीप्लाई करें आप 23 से और ए स्क्वायर होगा, ठीक है। 5 23 आपके पास 115 आएगा, 115 और ए का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ए आपके पास ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे 7x स्क्वायर, फिर 7 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 28 और a और x एज इट इज, ठीक है। और 7 को वापस 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास दोबारा से 28 आएगा, ठीक है। प्लस साइन एज इट इज 28 और a का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब ये जो 3a स्क्वायर है इसको साथ में लिख दें प्लस 3a स्क्वायर और इक्वल्स टू यहाँ पर 35ax और इनका तो कुछ नहीं हो सकता, इसको एज इट इज लिख लें, ठीक है। 35ax + 115a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या करें, इन दोनों को भी उस तरफ शिफ्ट कर दें। यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि आपको फॉर्म कौन सी बनानी है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो क्या करेंगे यहाँ पर 7x स्क्वायर + 28ax + 28a स्क्वायर + 3a स्क्वायर, ये उस तरफ जाएगा तो -35ax, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का 115a स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है अभी 0, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली जो सेम टर्म्स हैं, देखिए आपके पास सेम टर्म्स कौन कौन सी हैं उनको साथ लिख दें। यहाँ पर 7x स्क्वायर है तो क्या कोई और x स्क्वायर वाली टर्म है यहाँ पर, तो x स्क्वायर वाली और टर्म यहाँ पे कोई नहीं है, तो आप यहाँ 7x स्क्वायर ऐसे ही लिख दें, ठीक है। अब चेक करें ax वाली कितनी टर्म्स है आपके पास, एक तो 28ax है, ठीक है, और एक ax वाली टर्म ये है 35, ठीक है। तो -35ax ये हो गई। अब ax वाली कोई और टर्म यहाँ पर नहीं है। अब चेक करें a स्क्वायर वाली कितनी टर्म्स है, तो एक ये हो गई 28a स्क्वायर, फिर ये 3 वाली टर्म भी a स्क्वायर वाली है 3a स्क्वायर, और ये भी -115a स्क्वायर इक्वल है 0। अब जो सेम टर्म्स हैं जिनको हमने साथ लिखे हैं उनको आपस में सॉल्व कर लें। देखिए 7x स्क्वायर तो आपके पास 7x स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, और 28 - 35, ठीक है। ax आपके पास ये ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन है तो माइनस का 7ax आ जाएगा, ठीक है। वैसे 7 आंसर आ रहा है और ग्रेटर नंबर के साथ जो साइन है हमने वही साइन यहाँ पर लगा दिया। अच्छा उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये 28 और 3 और साथ में आपके पास क्या है 115 है, तो 28 + 3 आपके पास 31 हो जाएगा, और -115 है आपके पास, तो इसको जब साथ में करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 84, लेकिन ग्रेटर नंबर आपके पास 115 है तो 84 माइनस का 84 आएगा, ठीक है, माइनस का 84a स्क्वायर, और इक्वल्स टू आपके पास ये क्या है 0, ठीक है। यहाँ तक ये काम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आप इसको चेक करें तो ये आपके पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। कैसे, एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स का कोएफिशिएंट 7, यानी आपके पास देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ साइड पे लिखें क्या होती है, ax स्क्वायर + bx + c इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद है, एक्स वाली टर्म मौजूद है, कांस्टेंट टर्म एक हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यानी उसके स्टेप्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आपने क्या करना है, एक्स का कोएफिशिएंट चेक करना है क्या वो 1 है कि नहीं। तो आपके पास एक्स का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 7 है, तो जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड करना है ताकि आपके पास एक्स का कोएफिशिएंट 1 हो जाए। तो आप यहाँ पर वो स्टेप लिखें डिवाइडिंग, ये आपके पास स्टेप 1 है, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ
साइड्स, ठीक है। आप दोनों तरफ 7 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप डिवाइड करवाएं 7x² अपॉन 7 माइनस 7ax अपॉन 7 माइनस 84a² अपॉन 7 इक्वल्स टू 0 अपॉन 7, ठीक है। दोनों तरफ आपने डिवाइड करवा दिया। अब जहाँ कटिंग हो रही है वहाँ कटिंग कर लें। देखिए आपका जो बेसिक काम था वो ये था कि 7x² का कोएफिशिएंट 1 करना, वो हो गया आपके पास। ये 7 भी कट रहा है आपके पास। और जब आप यहाँ पर 84 को अगर 7 से डिवाइड करवाएं तो आपके पास 7 1 7 एंड 7 12 आपके पास क्या होता है, 84 होता है। और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करवाएं तो आपके पास आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ से आपके पास x² बच गया, यहाँ से -7 खत्म, यानी ax बच गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ से माइनस एज इट इज और 12, ठीक है, और a² और इक्वल्स टू 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो तो आंसर 0 ही आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये आपके पास सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, आपके पास थर्ड स्टेप क्या होता है, जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर 12a² कांस्टेंट टर्म है। तो आप इसको राइट साइड पे क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, क्योंकि देखिए वेरिएबल x को देख रहे हैं हम, a को नहीं, x को देख रहे हैं। तो x² है, x है, तो इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है x का, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको सिर्फ शिफ्ट करेंगे आप। तो x² माइनस ax एज इट इज, जब ये 12a² उस तरफ जाएगा तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 12a² प्लस में हो जाएगा। यहाँ माइनस का था ना, इक्वल की दूसरी तरफ जाकर ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपके पास यहाँ क्या होगा, जब आपने सेकंड स्टेप कर लिया, थर्ड स्टेप आपके पास फार्मूला होता है। और फार्मूला क्या होता है कि जो भी x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस का a, उसको मल्टीप्लाई करना होता है हाफ से, ठीक है। थर्ड स्टेप यहाँ आप लिखें, और वो होता है x का कोएफिशिएंट जो इस वक्त यहाँ पर -a है, और इसको मल्टीप्लाई करना होता है हाफ से, और इसका लेना होता है होल का स्क्वायर। ऐसा ही कर दिया। अब देखिए कटिंग तो हो नहीं सकती, जो आंसर आता है आपके पास -a/2, क्योंकि a 1 a और नीचे 2, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर को तो हमने छेड़ा ही नहीं था। यहाँ पर आपके पास ये आ गया। तो अब याद रखें, यहाँ पर थर्ड स्टेप ये होता है कि जो आपके पास आंसर आता है उसको आपने इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करना होता है, ताकि आपके पास कोई एक फॉर्मूला बन सके। तो आप इसको ऐड कर दें इक्वेशन की दोनों तरफ। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एडिंग जो आपके पास आंसर आया है, आंसर क्या आया है, -a/2, -a/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आप दोनों तरफ ऐड करेंगे, भले आप आगे लिख दें ऑफ इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 कौन सी है, ये है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको ऐड कर दें दोनों तरफ। तो किस तरह से आप ऐड करेंगे, आपके पास ये हो जाएगा x² माइनस ax इक्वल है 12a²। तो आप यहाँ पे इस तरह से ऐड करेंगे कि x² माइनस ax, तो एज इट इज, और प्लस क्या ऐड करना है, -a/2 का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ 12a² प्लस ऐड क्या करना है, -a/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप देखिए। नेक्स्ट स्टेप आपके पास यहाँ क्या होगा कि ज़रूर आपके पास फोर्थ स्टेप में कोई फार्मूला लग रहा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों में से कोई एक फार्मूला लग रहा होगा। दोनों फार्मूलाज लिख लें, आपको मतलब इजीली पता चल जाएगा यहाँ से कौन सा फार्मूला लग रहा है, ठीक है। a² प्लस 2ab प्लस b², दोनों फार्मूलाज मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब आप साइन से अंदाजा लगाएं, माइनस प्लस, ये प्लस प्लस है तो ये है माइनस प्लस, इट्स मीन यहाँ फर्स्ट वाला फार्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको इस तरफ बना दें फार्मूला कि a² यानी x का स्क्वायर -2, क्योंकि फार्मूले में क्या है -2, फिर ab, तो a के लिए ये ब्रैकेट, b के लिए ये ब्रैकेट, क्योंकि a b देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से। 2ab प्लस b², आप प्लस साइन लगाएं, b² आपको गिवन है -a/2 का होल स्क्वायर। तो a आपके पास क्या है, x है, और b आपके पास क्या है, a/2, ठीक है। आपने इस तरह से लिख दिया। और दूसरी तरफ आपके पास ये क्या होगा, 12a² ऐसे ही लिखें, और प्लस का साइन लगाएं, यहाँ पर माइनस का साइन आपके पास खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस के ऊपर स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस, तो a²/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। यहाँ तक हो गया। और अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस फार्मूले को क्लोज कर दें। यहाँ पर जो आपके पास ये फार्मूला बन रहा है, इसको किस तरह से क्लोज करेंगे, चेक करें। a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये किस में क्लोज होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर में, ठीक है। आप यहाँ लिखें a x है, और माइनस साइन एज इट इज, b क्या है, a/2,
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 12 a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 4। यानी यहाँ पर आप क्या कर लें, एलसीएम ले लें, ठीक है। तो इस तरह से कर लें आप। यहाँ पर ओवरऑल डिनोमिनेटर क्या है 4 है और 12 के नीचे आपके पास डिनोमिनेटर क्या है 1 है। तो आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इस तरह से देखें ये आपके पास है 12 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 4। 12 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो आप 1 को मल्टीप्लाई करें 4 से और यहाँ से 12 को भी मल्टीप्लाई कर दें 4 से, ठीक है। नीचे ओवरऑल 4 आ जाएगा और ऊपर 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या आता है आपके पास 48 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। 12 4 आर 48, a स्क्वायर एज इट इज़ प्लस a स्क्वायर आपने ऐसे ही लिखना है और डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा आप ओवरऑल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 4 हो गया। अच्छा, अब आपने ये स्टेप कर लिया। अब आगे देखें, x माइनस ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल है 48 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इनको प्लस करें यहाँ पर, अभी यहाँ पर आप कुछ ना करें, इसको एज इट इज़ लिखें और इस तरफ ऐड करें। देखें a स्क्वायर सेम है इनका, तो आप इनको ऐड करें 48 प्लस 1 आपके पास 49 a स्क्वायर हो गया अपॉन 4 ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू चाहिए होती है तो आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आप यहाँ लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आप दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि क्योंकि स्क्वायर को ख़त्म करना है आपने, तो आपको स्क्वायर रूट लेना होगा और आपने दोनों तरफ क्या कर लिया, फिर स्क्वायर रूट ले लिया। इक्वल टू जब भी कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर रूट लेते हैं आपने याद रखना है प्लस माइनस साइन आता है, ठीक है। 49 अपॉन 4 a स्क्वायर का आपने क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। अब आगे आप क्या करेंगे, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, आपके पास x माइनस a अपॉन 2 रह गया, यहाँ से प्लस माइनस साइन ऐसे ही आपको पता है 7 7 आर 49 और a को a से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर आता है, नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 4 आता है, ठीक है। अब आप इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, a अपॉन 2 इक्वल है प्लस माइनस अंडर रूट ऐसे, ये क्या हो गया 7 एक बार लिख रही हूँ और a एक बार लिख रही हूँ और इन दोनों का क्या है स्क्वायर है, क्योंकि 7 का भी स्क्वायर है और a का भी स्क्वायर है, नीचे 2 का भी आपके पास क्या है स्क्वायर मौजूद है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 7a अपॉन 2 और इन दोनों का ही होल स्क्वायर, सही। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ठीक है। और ये जो x माइनस a अपॉन 2 है ये ऐसे ही लिखें, प्लस माइनस ऐसे, अब स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया तो प्लस माइनस आपके पास ऐसे ही लिखा मैंने और 7a अपॉन 2 आपके पास क्या हो गया, यहाँ से बाहर आ गया, ठीक है। ये स्टेप आपको क्लियर है। उसके बाद आपने क्या करना है, x की वैल्यू आपको चाहिए तो आप ये जो a अपॉन 2 है इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, x माइनस a अपॉन 2 है दूसरी तरफ जाकर प्लस का a अपॉन 2 हो जाएगा प्लस माइनस 7a अपॉन 2 एज इट इज़। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आप कौन सा करते हैं, इधर एंड और वाला, ठीक है। आप यहाँ लिखें इधर और यहाँ लिख दें और, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, x इक्वल्स टू और दूसरी वैल्यू आपके पास यहाँ आएगी। देखिए एक बार a अपॉन 2 यहाँ लिखा और a अपॉन 2 यहाँ के लिए भी सेम ही है, लेकिन ये प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ आप माइनस लिखेंगे, ठीक है। बस ये फ़र्क होता है। और 7a अपॉन 2 दोनों में लिख देंगे, ठीक है, 7a अपॉन 2। अब इनको सॉल्व करें, किस तरह से करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या लिखेंगे, x इक्वल है a प्लस 7a अपॉन 2, एक बार लिख दिया। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है तो a माइनस 7 है यानी माइनस 6a अपॉन 2, क्योंकि 7 में से 1 गए तो 6 आ जाएगा और ग्रेटर नंबर का साइन लगेगा माइनस का, तो 7a अपॉन 2। अच्छा, यहाँ मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया, आप इसमें नेक्स्ट स्टेप में कर लें, ठीक है। यहाँ पे 7 एंड 1 क्या हो जाएगा 8a अपॉन 2 और इसको मैं एक बार फिर से वैसे लिख देती हूँ, फिर कटिंग करते हैं, ठीक है। 6a अपॉन 2 इस तरह हो गया। अब आपने इसको 2 के टेबल से कट कर देना है, जिस टेबल से भी कट हो रहा हो, तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6 और मज़ीद ही कटिंग नहीं हो सकती। तो x इक्वल्स टू आपके पास 4a आ जाएगा और यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस साइन तो एज इट इज़ रहेगा और 3 और a, ठीक है। तो एक बार x आपके पास 4a आया है और एक बार x आपके पास क्या आया है माइनस 3a आया है, ठीक है। तो अब आप लास्ट लाइन क्या लिखते हैं यहाँ पर
कि आपके पास जो सॉल्यूशन सेट है ठीक है वो क्या है, -3a + 4a, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।